हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट की वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 1 से 30 तक के शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाया है और बेहतर यही है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट से अभ्यास करिए और उन्हीं के ऊपर फोकस करिए। इससे काफ़ी कुछ आपका अभ्यास हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करना बेहद ज़रूरी है। दबा के बिल्कुल शेयर करिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निर्देशन एवं परामर्श किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो वो विषय है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है आपका, ये विषय ऐसा है जिसमें आप निर्देशन भी ज़्यादा देते हैं और परामर्श भी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका ना? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से जो आपका उत्तर होगा वो है, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण कहाँ पे किया जाता है? जैसा कि आपको पता है, बुद्धि परीक्षण जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख सब्जेक्ट है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में आप बुद्धि का परीक्षण आप सीखते हैं ना, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि बिने एवं साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। आगे आ जाइए। अगला है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किस लिए सिखाया जाता है, इसका सिखाने का उद्देश्य क्या है? पहला है, जो बालकों द्वारा किसी बात को सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती है, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। ये सब तो ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि गलत है आपका। विद्यार्थियों की योग्यताएं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ये ना, शिक्षा मनोविज्ञान यही बताता है कि बालक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बालक की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से बच्चा सीखता है, ये देखना। ठीक है, अगला है आपका, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। वो कौन बुद्धि का व्यक्ति होता है? याद कर लीजिए, 90 से 100 ये आपका 90 से 100 या 110 कह लीजिए, ये आपका बेसिक डेटा है। तो सामान्य बुद्धि क्षमता जो है वो 90 से 110 के बीच होती है। इसके नीचे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, 80 से नीचे जड़ वाले होते हैं और 130 से ऊपर प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो 90 से 110 जो है वो आपकी सामान्य बुद्धि क्षमता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ जाइए। अगला है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? मतलब कि आपका जो आज देखिए सीसीई पैटर्न देख रहे हैं आप लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या है? सतत का मतलब लगातार और व्यापक का मतलब होता है कि शैक्षिक तो है ही, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। मतलब शिक्षा के साथ साथ उसके और जो तमाम क्षेत्र हैं उनका भी मूल्यांकन करना। यही है आपकी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला है आपका, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित एवं कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? कोई मतलब नहीं है, नहीं। मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे? ठीक है, नहीं, ये भी नहीं सही है। कुंठित रहता है, उसके लिए मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये सही है। मतलब उसको परामर्श देंगे कि उसकी कुंठा और चिंता का क्या वजह है, उसको पता करने की कोशिश करेंगे और उसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे।
ना। और ये भी गलत हो कि उसके भाग्य पे उसको छोड़ दिया जाए, ये भी नहीं सही है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहीं पर आप जान लीजिए, भाषा के संबंध में जो दिया था सिद्धांत, वो किसने दिया था? चोम्स्की ने। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये नहीं है आपका। ठीक है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा का सिद्धांत नहीं है। परिपक्वता का सिद्धांत भी है, ठीक है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी है, तो मतलब इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अगला है आपका, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका कहा गया है? ये कथन आपका है कोलेस्निक का। किसका? कोलेस्निक का कथन है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया था? मैकडूगल ने आपका व्यक्तित्व का विश्लेषण किया था? नहीं, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था, ये मैकडूगल ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जब हम अगला आ जाइए, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा क्या तात्पर्य होता है? उसकी कार्य क्षमता से होता है, बिल्कुल सही है। उसकी परिपक्वता से होता है, ये भी सही है। उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? सोच के बताइए, संवेगात्मक विकास जो है वो किस अवस्था में तीव्र होता है? संवेगात्मक विकास जो है वो आप जान जाएंगे किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। कौन सी अवस्था है वो? किशोरावस्था। ठीक है, यु अवस्था से कंफ्यूज ना होइएगा, किशोरावस्था है सही वर्डिंग, किशोरावस्था है। शिशु अवस्था में संवेग इतना नहीं होता है। शिशु के अंदर जो संवेग होता है वो 3 संवेग होता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो है क्रोध, प्रेम और भय। ये 3 संवेग कोई भी बच्चा जो है वो लेकर के पैदा होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। वृद्धि और विकास है, वृद्धि और विकास है, एक दूसरे का विरोधी नहीं, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के पूरक, बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे आ जाइए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषा आपकी है। हर बार लगभग में एग्जाम में देखने को मिलती है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। ठीक है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आपको पता है। अगला किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक वही थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, सीखने का नियम भी इन्होंने दिया था। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाया गया है सिवाय, मतलब निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। ये मानसिक विकार भग्नाशा है, तनाव भी है, चिंता भी है, संबंध के नहीं है। ये नहीं, ये तो आप देख के भी कर लेंगे, ऑप्शन ही ऐसा है। व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की होती है? अनुकरण की। ठीक है, देखिए इसीलिए लोग अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से बनाने के लिए अपने रूम्स में, अपने आसपास उस महापुरुष की या जो भी होगा उसकी फ़ोटो लगा लेते हैं ना, उसका अनुकरण करने के लिए। बहुत सारे लोग गांधी जी की, बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगाते हैं ना, वो इसलिए ताकि उनके सामने रहे, वो उनके व्यक्तित्व का अनुकरण कर सके ना। तो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण है अनुकरण। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका कौन है इसका? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत जो दिया था वो क्लार्क्स हल ने दिया था। क्लार्क्स हल ने दिया था। अगला आ जाइए। अगला है आपका 20वां क्वेश्चन,
अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है क्या? लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, अधिगम तभी होता है सफलता जबकि लक्ष्य प्राप्त करने का जो है वो आधार होता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कौन से बालक हैं? आपने पढ़ा होगा मंदबुद्धि बालक के बारे में, पिछड़े बालक के बारे में, समस्यात्मक बालक के बारे में। इन सभी बालकों के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब इसमें से सभी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है आपका 22वां कि अधिगम में मुख्य चालक किसको कहा जाता है? अधिगम में मुख्य चालक कहा जाता है अभिप्रेरणा को। किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आप अधिगम में अभिप्रेरित होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है समंजन की प्रक्रिया है। समंजन की प्रक्रिया है, 23वां क्वेश्चन है गतिशीलता। इसका उत्तर होगा गतिशीलता। समंजन की प्रक्रिया है किस चीज़ की? गतिशील ना प्रक्रिया है ये। अगला है आपका 24वां क्वेश्चन, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास का करने के लिए अध्यापक क्या करेगा? बालकों को सीखने के लिए पूरा अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। छात्र शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, ये भी हो सकता है। व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मतलब समुचित वातावरण, ये भी सही। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाइए, अगला है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर यही वही क्वेश्चन है जो इससे पहले आया था। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भय, क्रोध और स्नेह। सीधे देखिए और ऑप्शन लगाइए। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं समायोजन की समस्याएं हैं, काम और संवेग की समस्या है ना, शारीरिक विकास की समस्या है, और भी कई सारी समस्याएं होती। मतलब किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें हर तरह की समस्याएं देखने को मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी ही रहता है आमतौर से हमेशा। अगला आ जाइए, अगला है जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? उसमें गुण होना चाहिए कि वो संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो, विनोदी स्वभाव का हो ना, काम संबंधी विषय की अच्छी जानकारी रखता हो, तो इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। ये इशारा किस चीज़ की ओर करता है? ये इशारा करता है किस चीज़ की ओर ना? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। इसमें खुद ही आप देख के जान पाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अगला है, देखिए 2 क्वेश्चन और है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक केवल कैरियर, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन भी चाहिए, कैरियर के लिए भी निर्देशन चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने आगे के बारे में सोचने लगता है, और वैयक्तिक निर्देशन भी उसको चाहिए होता है। ठीक है, अगला है लास्ट, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है किस चीज़ पर? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। इसका ऑप्शन तो आप देख के ही जान जाएंगे कि इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आप सबके लिए सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आप लोग चैनल को वीडियो के कंटेंट को एक दूसरे को भेजिए। ठीक है, इससे ही मोटिवेशन हमें मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और मैं आप सबके लिए अच्छे से बेहतर वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू।